नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सोशल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हमने जो कुछ समझा उसमें हमने देखा कि कैसे हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हैं ओएस लाइब्रेरी की मदद से। और मैंने आपको एक काम दिया था कि जैसा वर्क हमने स्कूल के लिए किया वैसा ही सेम टू सेम वर्क आपको क्लास के साथ करना था। प्रीवियस वीडियो में हमने यही समझा था। तो हम नीचे चलते हैं। ये क्लास चॉइस थी जो हमने क्लास चॉइस के लिए बनाया था। और हम अभी तक क्या किए थे, क्रिएट न्यू स्कूल का जो फंक्शन क्रिएट किया था, इसके अंदर हमने यूज़र से इनपुट लिया स्कूल नाम के लिए, और हमने फिर स्कूल के नाम से फ़ोल्डर भी क्रिएट किया, और हमने उस स्कूल के नाम को एक फ़ाइल के अंदर स्टोर भी किया। और देन सब कुछ होने के बाद में हम क्लास चॉइस पे गए। तो हम चलते हैं क्लास चॉइस पे। यहाँ पर अब यहाँ पर हमने मैसेज तो शो करा दिया एडमिन को कि ठीक है भाई, आपका स्कूल जो है इस नाम से क्रिएट हो चुका है। अब स्कूल के अंदर आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर एंटर करना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं। ठीक है। अब यूजर से हम सपोज दैट मानते हैं अभी कि वो एक क्लास के अंदर एंट्री करना चाहता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर यूज़र को एक नए फंक्शन पे भेजना है। तो क्रिएट जो न्यू स्कूल है इसकी जगह हम करते हैं क्रिएट न्यू क्लास। अब हमें ये मेथड बनाना है क्योंकि यूज़र अब इसी मेथड पे जाने वाला है। तो याद रहे, हमने पहला जो वीडियो था उसमें भी देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर हम कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने नीचे एक नया फंक्शन कॉल किया है, इसका मतलब कि क्या है, इसका डेफिनेशन जो है इसके ऊपर किया जाए तभी ये फंक्शन चलेगा, अदरवाइज़ हमको एरर देगा। तो हम यहीं पर क्रिएट करते हैं क्रिएट न्यू क्लास फंक्शन। ठीक है। और हमने यहाँ पर दिया DEF फंक्शन का नाम एंड। अब जिस तरीके का काम हमने अभी थोड़ी देर पहले स्कूल के लिए किया था, यही सेम टू सेम काम हमें करना है एक नई क्लास के लिए। तो अब यहाँ पर हम अगर चाहें तो इसको रीयूजेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, और कुछ लोगों के लिए अभी शायद ये वैसे भी क्रिटिकल बन रहा हो, तो इसलिए हम इसको ईजी टू यूज़ में ही रखेंगे। जैसे हमने ये कोड किया था इसी तरीके से सेम टू सेम कोड हमें करना है क्लास के लिए। तो हम ये जो पूरा का पूरा कोड है इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं यहाँ पर पेस्ट करते हैं। करना क्या है, गेट स्कूल नेम की जगह पे गेट क्लास नेम कर दिया। अब यहाँ से आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे हम एक लिखा हुआ कोड जो है बार बार अलग अलग जगह पे थोड़े से माइनर से चेंजेस के साथ में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पर स्कूल की जगह पे हम कर देते हैं क्लास, और इसी क्लास को फिर यहाँ पर भी यूज करना है। तो हम जो है यहाँ पर भी क्लास यूज कर लेते हैं, ऐड क्लास नेम ऐड क्लास नेम ऐड क्लास नेम। ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्लास नेम देना था, तो हमने वो भी कर लिया। और यहाँ पर भी हमें क्लास नेम देना है, हमने यहाँ पर भी चेंज किया और यहाँ पर भी चेंज कर लिया। ये हो गया पूरा काम। तो हो क्या रहा है, क्रिएट न्यू क्लास में आए, हमने सबसे पहले यूज़र से कहा कि भाई क्लास का नाम दो, तो यूज़र ने हमको क्लास का नाम एंटर करके दे दिया। इसके बाद में अब यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर याद है यूज़र जो है जैसे ही हम एक स्कूल के अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि यूज़र सपोज दैट इस स्कूल के अंदर अगर एंट्री किया है तो इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनेगा, किस नाम से, क्लास के नाम से। तो वो वाला काम अब हमें यहाँ पर करना है। और इसके लिए ज़रूरी क्या है, क्रिएट न्यू क्लास में हमें चाहिए है क्लास का स्कूल का नाम, क्योंकि अगर स्कूल का नाम नहीं मिला होगा हमें तो हम इस फोल्डर को चूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम जहाँ से इस फंक्शन पे आए हैं वहीं पर स्कूल का नाम पड़ा हुआ है, वो हमें वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। तो हम चलते हैं क्या कहते हैं, क्लास चॉइस पे। इस क्लास चॉइस में अगर देखा जाए तो हमें स्कूल का नेम मिल रहा था, यही स्कूल का नेम जो है हमें यहाँ से पास कराना है यहाँ पर भी। तो हम स्कूल नेम जो है यहाँ से ले लेते हैं यहाँ पर भी, क्रिएट न्यू क्लास में भी। अब अगर हमने इसको पास करा दिया है तो ये हमको सक्सेसफुली मिलना चाहिए कहाँ पर, क्रिएट न्यू क्लास में। तो यहाँ पर हम रिसीव करते हैं स्कूल
नेम आर्ग्यूमेंट को। बहुत बढ़िया। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक तो सबसे पहले हमें क्लास लिस्ट क्रिएट करनी है, तो हम क्लास लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो क्लास लिस्ट भी क्रिएट होनी है, ये असल में होनी कहाँ है, ये होगी जो भी कोई स्कूल के अंदर हम हैं उस स्कूल के फोल्डर के अंदर होना है। मतलब कि जैसे स्कूल का नेम यहाँ पर आया है, उसी स्कूल के फोल्डर के अंदर एक क्लास लिस्ट क्रिएट होगी, जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया था स्कूल लिस्ट कि स्कूल्स फोल्डर के बाहर। तो इस केस में अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्कूल नेम लेना है और स्कूल नेम के साथ में हमें कॉन्कैटिनेट करना है, और कॉन्कैटिनेट क्या करना है, स्लैश, जैसा हमने अभी यहाँ पर किया था स्कूल्स और इसके बाद में कॉन्कैटिनेट, वैसे ही कि स्कूल नाम जो कुछ भी आ रहा है उसके साथ में ये क्लास लिस्ट डॉट txt नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये होगा। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, जो ये क्लास नेम है, ये क्लास नेम इस फाइल के अंदर अपेंड भी होना है, वो भी हो जाएगा। और फिर हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे और देन हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक नई डायरेक्टरी। और ये डायरेक्टरी असल में क्रिएट कहाँ होनी है, स्कूल्स फोल्डर के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलेगा स्कूल नेम, और स्कूल नेम के बाद में यहाँ पर आया स्लैश, और स्लैश के बाद में है क्लास के नेम का फोल्डर। और ये जब क्रिएट हो जाएगा तो हम यहाँ पर देंगे कि बधाई हो, न्यू क्लास, और क्लास का नेम क्रिएट हो गया है। बस इतना ही, अभी के लिए हम इतना ही देंगे। इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से पहले देख के समझ लो और देन आगे बढ़ना। तो अभी के केस में अगर हम फिर से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो सबसे पहले होना क्या है, सबसे पहले तो हमारा चलेगा क्या, क्रिएट न्यू स्कूल, क्योंकि सबसे पहले हम कर रहे हैं नया स्कूल क्रिएट। और इस स्कूल क्रिएट होने के साथ में एक नया फोल्डर क्रिएट होगा, उसकी डिटेल स्कूल लिस्ट में जाएगी, और देन यहाँ से हम पहुँच जाएंगे इस क्लास चॉइस पे। क्लास चॉइस पे जब आएंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या अभी चूज़ करने वाले हैं, ऑप्शन 1। और ऑप्शन 1 अगर चूज़ करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, इफ़ की कंडीशन ऑप्शन 1 में, जहाँ से फिर हम कहाँ चले जाएंगे, क्रिएट न्यू क्लास के फंक्शन पे। क्या लेकर जाने वाले हैं, स्कूल नेम को। तो अब हम फिर चलते हैं इसके जस्ट ऊपर क्रिएट न्यू क्लास पे। यहाँ पर जब हम आएंगे तो एडमिन से हम क्लास का नाम पूछेंगे, वो क्लास का नाम देगा, उस नाम को हम अपेंड कराएंगे क्लास लिस्ट के अंदर, जो कोई भी हमारे स्कूल का फोल्डर का नाम है उसके अंदर ये क्लास की लिस्ट क्रिएट होनी है। और उसी के साथ में अपेंड करने के बाद में फाइल हमने क्लोज की, और उसके बाद में स्कूल्स फोल्डर के अंदर जो कोई भी स्कूल के नाम का फोल्डर है उसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे क्लास के नेम से, और उसी का हम एक सक्सेस मैसेज दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ओके, अभी तो ये कोड जो है हम यहाँ से निकलते हैं और रन करते हैं। पहले हमने किया एंटर 1, और एक्सप्लोरर को भी हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है, हम इस फाइल पे अगर रहते हैं, यहाँ पर हम देते हैं न्यू हे सुशील स्कूल, एंटर। दोनों काम हो गया, साइड बाय साइड दिख रहा है। यहाँ पर फोल्डर भी क्रिएट हुआ न्यू हे सुशील स्कूल, और यहाँ पर स्कूल का नाम स्कूल लिस्ट के अंदर अपेंड भी हो गया। अब यहाँ पर एडमिन को मैसेज भी मिल गया है कि न्यू स्कूल न्यू हे सुशील स्कूल। ठीक है, इसके अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू स्कूल, चूज़ एग्जिस्टिंग क्रिएट न्यू क्लास, चूज़ एग्जिस्टिंग क्लास और एग्जिट। यहाँ पर हम देने वाले हैं क्या, 1 अभी के लिए, क्योंकि हमने 1 के लिए ही अभी किया है। तो इसके साथ में 2 काम होने हैं, याद रखना। जैसे ही हम 1 देंगे, एंटर किया हमने, क्या पूछा जा रहा है, एंटर न्यू क्लास नेम। तो मान लो हम यहाँ पे देते हैं 12th नाम हमने दिया, और इसको एंटर करने के साथ में होगा क्या, जो ये फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर बनना चाहिए एक और फोल्डर 12th के नाम का, और उसके साथ में इसी के अंदर एक लिस्ट भी बननी चाहिए। 2 काम एक साथ होने हैं, तो हम एंटर किए, दोनों काम नहीं हो पाया। हमको क्या मिल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी न्यू हे सुशील स्कूल और क्लास लिस्ट डॉट txt। ओके,
हमें 2-3 एरर मिले हैं। एक तो 12th क्लास, तो पहले हमें एरर कहाँ मिला है, क्रिएट न्यू स्कूल के अंदर हम गए और यहाँ पे कह रहा है कि main.py में लाइन नंबर 72 इन क्लास चॉइस में क्रिएट न्यू क्लास, ठीक है। इन क्रिएट ये कह रहा है ऐड क्लास नेम जो था वहाँ पर दिक्कत आई है। ओपन में क्या हुआ, स्कूल नेम प्लस, ओके स्कूल नेम जो था वो तो था न्यू हे सुशील स्कूल, और यहाँ पर क्या दिक्कत हुई, स्लैश करके ओके क्रिएट लिस्ट के नाम से देना था और ये जो आगे हमने स्लैश दिया हुआ है इसकी वजह से हो गई प्रॉब्लम, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया। ठीक है इसको पहले हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, मतलब कि अगर हम इस फाइल में आते हैं यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ पर होना चाहिए था ये कि स्लैश है और उसके बाद में है जस्ट अ सेकेंड, ये गलती जो हुई है ये कुछ अच्छी खासी गलती हुई है। क्लास लिस्ट स्लैश क्लास लिस्ट डॉट txt अपेंड हुआ है, ठीक है यहाँ पर गलती तो नहीं है, मैं क्या समझ के यहाँ पर आ गया। ऐड न्यू क्लास, फाइल नॉट फाउंड का एरर मिल रहा है हमें। फाइल नॉट फाउंड में क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी न्यू हे सुशील स्कूल स्लैश क्लास लिस्ट डॉट txt, ओके। और ये आ रही है लाइन नंबर 41 में दिक्कत, यहाँ पर ऐड क्लास नेम में हमने ओपन किया, ओपन क्या किया है स्कूल नेम, ओ हो गलती क्या हुई मेरी, यहाँ पर गलती ये हुई है कि हम जा रहे हैं स्कूल नेम में, ये डायरेक्टरी तो असल में एग्जिस्ट करती नहीं है। डायरेक्टरी क्या एग्जिस्ट करती है, स्कूल्स, और स्कूल्स के बाद में है स्कूल्स स्लैश और इसके बाद में है स्कूल का नाम, क्योंकि इस स्कूल्स फोल्डर के अंदर है ये सारे फोल्डर, तो गलती हो रही थी, ये पकड़ में आ गई है। एक बार हम फिर से रन करते हैं, तो 1 हमने किया, अगेन हम कोई और देते हैं, नाम देते हैं विवेकानंद, एंटर। विवेकानंद के नाम से स्कूल क्रिएट हुआ, यहाँ पर देखें तो स्कूल का नाम अपेंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में फिर से हम 1 देते हैं, एंटर किया, क्लास का नाम देना है, हमने 12th दिया, और अब हम एक बार फिर से एंटर करेंगे तो उम्मीद है इस बार विवेकानंद के अंदर हमको 12th क्लास मिलनी चाहिए, एंटर। बहुत बढ़िया, दोनों काम हो गया, बधाई हो, न्यू क्लास 12th क्रिएट हो गया है। और उसके साथ में क्या हुआ, 12th नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया और क्लास लिस्ट डॉट txt फाइल क्रिएट हो गई, और इसके अंदर हमको मिल गया 12th। ये एक स्लैश एन जो आया है वो क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्लैश एन दे रखा था, ठीक, इसलिए। लेकिन ये क्रिएट हो चुका है, तो इसको हम अभी के लिए कट कर दिए, वो स्पेस को, 12th क्लास मिल गई, मतलब कि ये काम तो हमारा हो गया। हमने सफलतापूर्वक एक नई क्लास क्रिएट की, फोल्डर, और उसके अंदर हमने लिस्ट भी दे दिया है, तो ये काम तो हो गया। अब इसके साथ में दूसरा काम क्या बचता है, अब यहाँ पर हमने एक नई क्लास तो क्रिएट की और इसके साथ में हमने क्लास की चॉइस भी दी, लेकिन अब हम वापस से आ जाते हैं अपने पहले काम पे। यहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हमने छोड़ दी थी। चीज़ें क्या रह गई हैं, इसको हम मिनीफाई कर देते हैं अभी के लिए। क्रिएट न्यू क्लास मिनीफाई कर दिया, क्लास चॉइस हमने मिनीफाई कर दिया, और हम आए क्रिएट न्यू स्कूल पे। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ एक प्रॉब्लम हमने छोड़ रखी थी, जिसको कि हम पहले सही करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर हे सुशील के नाम से पहले से ही एक स्कूल हमने क्रिएट किया है, और हम यहाँ पर पहुँचे और हम फिर से क्या किए 1, और यहाँ पे हमने सेम नाम से फिर से कर दिया एंटर। क्या मिला हमें, एरर, कि फाइल एग्जिस्ट एरर मिल गया हमको। अब फाइल एग्जिस्ट एरर मिला है, मतलब कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और वो सही कह रहा है कि हे सुशील पहले से एग्जिस्ट करता है। डैट मीन्स कि हमें ये प्रॉब्लम हैंडल करनी है। इसके साथ में एक और प्रॉब्लम है अभी। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम चलें स्कूल लिस्ट में तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हे सुशील नाम से डुप्लीकेट एंट्री आ गई है, ये भी एक दिक्कत है। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो अब
आपको ये सोचना है कि आप यहाँ पर ऐसा क्या करो कि यहाँ पर अगर पहले से एक फोल्डर क्रिएटेड है तो वो दोबारा ना क्रिएट हो और हमको मैसेज मिल जाए कि स्कूल ऑलरेडी क्रिएटेड, प्लीज़ एंटर इन स्कूल। या फिर और ये तो एक चीज़ हो गई। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है पहले से तो यहाँ पर नई एंट्री ना हो। ये दो प्रॉब्लम्स है जिनको कि आपको सोचना है और सोचने के बाद में इनको सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स आगे चल के हमारी सिरदर्दी बन सकती हैं। यहाँ पर अगर ये डबल डबल ऑप्शन आएगा तो हमको अभी इसके बाद में नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है कि सबसे पहले तो हम ये एक्सेप्शन हैंडल करें। इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के बाद में स्कूल क्रिएट हो चुका है, हमने प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर ली। इसके बाद में दूसरा है कि अगर यूज़र, जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन थे, हम अगर यहाँ पर आए, दूसरा वाला ऑप्शन हम छोड़ के चल रहे थे स्कूल चूज़ करने वाला, तो अब का केस क्या होगा, क्योंकि जैसे हमने नया स्कूल क्रिएट किया, फिर हमने नया क्लास क्रिएट किया, इसके बाद में जो काम है वो सब चॉइसेस वाला बनता है। तो इसीलिए हम पहले से ही लेकर चलते हैं कि अब हम पहले स्कूल तो क्रिएट किए हैं और उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करने के बाद में अगर इन केस यूज़र एंटर करता है ऑप्शन 2, दैट मीन्स कि चूज़ स्कूल, यहाँ पर क्या करना है, जो हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है, किसकी, स्कूल लिस्ट की, इस स्कूल लिस्ट से जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल के नाम हैं इनको एज अ ऑप्शन हमें शो कराना है एडमिन को कि ये पहले से प्री एग्जिस्टिंग आपके स्कूल्स हैं, इनमें से आप किस स्कूल में एंटर करना चाहते हैं वो ऑप्शन क्लिक करो। जैसे कि मान लो यहाँ पर इतने सारे स्कूल्स हैं तो इन्हीं के आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है 1 2 3 4 5 6, तो यूज़र ने जैसे 4 एंटर किया, दैट मीन्स कि वो न्यू हे सुशील स्कूल के अंदर एंटर करना चाहता है, वो वाला ऑप्शन हो जाए। और फिर अगर वो एंटर किया तो फिर हम एक काम तो यहाँ पर कर ही चुके हैं क्रिएट स्कूल का, दूसरा काम क्या रह जाएगा, एंटर इन क्लास। और इस केस में भी फिर क्या होगा, जो हमने यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल स्कूल के अंदर क्लास लिस्ट बनाई थी वहीं से एग्जिस्टिंग क्लास की लिस्ट शो हो जाए कि आप किस क्लास में एंट्री करना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किस में करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उसमें एंट्री कराएंगे। और जैसा कि आपको इस पूरे के पूरे फॉर्म पे दिख रहा है कि यूजर चाहे एक नया क्लास क्रिएट करे या फिर एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर एंट्री करे, दोनों ही केस में क्या होना है कि यहाँ से भी और यहाँ से भी वो क्लास सिलेक्ट करने के बाद में या नया क्लास क्रिएट करने के बाद में उसको मिलेंगे ये 5 ऑप्शंस कि या तो वो एक नया स्टूडेंट क्रिएट करे या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को चेक करे या उसके एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की डिटेल्स अपडेट करे या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को डिलीट करे या फिर वो अभी एग्जिट करना चाहता है। इन्हीं काम्स को हमें आगे करना है चल के। तो अभी के लिए आपका काम क्या है कि आप पहले इसको सोचो कि अब सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें कि अगर पहले से कोई हमने स्कूल क्रिएट कर दिया है तो दोबारा वो स्कूल ना क्रिएट हो और ना ही हमको एरर मिले, और साथ में जो डुप्लीकेट एंट्री जा रही है हमारे स्कूल और क्लास लिस्ट के अंदर वो भी ना होने पाए। मुझे उम्मीद है आप कर ले जाएंगे, आप ट्राई करिए। इन केस अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को समझने वाले हैं। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जाते जाते फिर से मेरा वही एक विनम्र निवेदन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई पढ़ाई गई चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।